पिछली वीडियो में समुच्चय के प्रकार समझा रहे थे, उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगला प्रकार है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इसे अंग्रेजी में इनफाइनाइट सेट कहा जाता। परिभाषा देखिए, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहा जाता। उदाहरण, कोई समुच्चय है A जिसमें अवयव है x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं निश्चित नहीं होती, जो चाहे जितनी लिख सकता है। कोई एक और उदाहरण समझाते हैं, आपको इससे थोड़ा और स्पष्ट होगा। उदाहरण है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या या बिंदुओं का समुच्चय। क्योंकि सरल रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं, किसी सरल रेखा पर जो जितने बिंदु चाहे उतने मान सकता है, इसलिए इसकी संख्या अनिश्चित हुई। और निश्चित संख्या हुई तो ये समुच्चय अपरिमित होगा। अगला है समान समुच्चय। समान समुच्चय, इसे इंग्लिश में इक्वल सेट कहा जाता। इक्वल सेट, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या तथा अवयव, या ये समझ लीजिए जिसमें अवयव समान होते हैं। जो अवयव समुच्चय A में होंगे वही अवयव समुच्चय B में होंगे। A B C। कोई दूसरा समुच्चय B जिसमें अवयव B C A, जो अवयव A में है वही अवयव B में है, इसलिए यह समान समुच्चय हुआ। किसी समुच्चय में अवयवों का क्रम बदलने पर उस पर कोई अंतर नहीं आता, अतः ये समान समुच्चय का उदाहरण हुआ। अगला आता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य को इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट कहा जाता। इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य का मतलब होता है समान जैसा। समान जैसी का क्या अभिप्राय है? एक ऐसा समुच्चय या वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है, ना कि समुच्चय। अवयवों की संख्या समान होती है। जैसे A बराबर 1 2 3 समुच्चय अवयव है, उसमें कोई दूसरा सेट है जिसमें अवयव हैं 4 5 6, इसमें अवयव हैं 1 2 3 NA। किसी समुच्चय से पहले n लगाने पर उसमें आए अवयवों की संख्या को बताता है। इसमें 3, इसमें अवयवों की संख्या 1 2 3, इसके अवयव NB बराबर, ये दोनों समान हैं, इसलिए ये समतुल्य समुच्चय हुए। यहाँ क्लियर करें, वे सभी समुच्चय जो समान होते हैं समतुल्य भी होते हैं, क्योंकि उनमें अवयवों की संख्या समान होती ही है। परंतु समतुल्य समुच्चयों का समान होना आवश्यक नहीं है। अगली वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।